ओम शांति। आज के अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 26 जनवरी 88। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। आज अनादि बाप, अनादि निराकार परमात्मा शिव बाबा हम सबके अनादि पिता हैं और आदि बाप ब्रह्मा बाबा अनादि सालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। हम सब बच्चे परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन डबल रूप से हम बच्चे हैं। एक निराकार आत्मा हमेशा ही निराकार परमात्मा की संतान है, तो सालिग्राम रूप से अनादि बच्चे हैं। संगम युग पर निराकार परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हम सब बच्चों को अपनी पहचान देते हैं और हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तो आदि बच्चे ब्राह्मण रूप से डबल रूप से सभी बच्चों को देख रहे हैं। सालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य है। सालिग्राम का सदा ही पूजन होता है। तो निराकार आत्मा का जो निराकार स्वरूप है उसका पूजन सालिग्राम रूप से होता है। फिर ब्राह्मण सो देवता, तो देवता स्वरूप का पूजन होता है, ब्राह्मण स्वरूप का गायन होता है। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। तो शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी सभी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, जो दो रूप से पूज्य है। एक सालिग्राम रूप से और दूसरा देवताई रूप से। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि पिता ने, शिव बाबा ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाबा को भी और बच्चों को भी डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है। देखो बाबा क्या समझाते हैं कि परमात्मा की पूजा एक रूप से होती है, शिवलिंग निराकार रूप से होती है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। तो आत्माओं की पूजा दो रूप से होती है। निराकार रूप में सालिग्राम रूप की पूजा होती है और साकार रूप में देवी देवताओं की पूजा होती है। परमात्मा की सिर्फ निराकार रूप की पूजा होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान बनाते हैं। हाँ? देखो भगवान कैसे हमें और आगे बढ़ाते हैं। कहते परमात्मा बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान बनाते हैं। आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मणों की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए बच्चे। परमात्मा सब बच्चों की विशेषताएं देख रहे थे। फिर बाबा ने कहा सभी की विशेषता अलग अलग है। कोई अब पहले प्रकार के बच्चे, कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान, अंडरलाइन करो, सिर्फ परमात्मा की विशेषताओं को जानकर विशेष आत्मा नहीं बन रहे, बाप की और सर्व ब्राह्मण परिवार की आत्माओं की विशेषता को जान स्वयं में
सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। और कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। सेकंड, विशेषताओं को जानते हैं, देखते हैं, खुश भी होते हैं, लेकिन अपने में वो सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। 3 प्रकार के बच्चे। एक, पहला नंबर, परमात्मा की विशेषता को भी जानते, परिवार के सब बच्चों को भी विशेषता को जानते और उन विशेषताओं को अपने अंदर धारण करते। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर हम सभी की विशेषताओं को नहीं देखेंगे और उसको नहीं धारण करेंगे तो हम कोई ना कोई कमजोरी को देख रहे हैं, और जैसे ही हम कमजोरी को देखते हैं तो कमजोरी धारण होने लगती है मन चित्त पर, क्योंकि यहाँ कमजोरी का चिंतन चलता है। तो आज की मुरली से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पक्का करना है। हर आत्मा में विशेषता है, हर आत्मा में विशेषता है। इस सृष्टि पर हर आत्मा में विशेषता है। और फिर जिन आत्माओं ने निराकार परमात्मा को पहचान लिया, उनमें तो वो भी विशेषता है। तो हर आत्मा के अंदर, परिवार के अंदर विशेषता है। हमें उस विशेषता को देखना है, फिर उसका चिंतन मन चित्त पर वो विशेषता रहती है, फिर वो विशेषता अपने अंदर भी धारण करनी। पहले प्रकार के बच्चे। दूसरे प्रकार के बच्चे विशेषता को देखते हैं, खुश भी होते हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं धारण करते। और तीसरे प्रकार के बच्चे विशेषता को देखते नहीं, ब्राह्मण परिवार की आत्माओं को साधारण रूप से देखते हैं। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है, वह गुण ग्राहक बुद्धि। गुण ग्राहक बुद्धि, डबल डबल अंडरलाइन। गुण ग्राहक बुद्धि चाहिए। दिखी विशेषता उठा ले, दिखी विशेषता ग्रहण करे। ये नहीं कि हाँ इनकी ये विशेषता अच्छी है, नहीं। ऐसी विशेषता, ऐसी विशेषता जिससे पुरुषार्थ आगे बढ़ जाए, ऐसी विशेषता जो सेवा में सफल हो जाए, ऐसी विशेषता। गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात अटेंशन विशेषता पर जाना चाहिए। ये चेकिंग करनी है। जैसे हम सपोज 4 लोग हैं और 4 लोग एक कमरे में एंटर होते हैं। उस कमरे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 4 लोगों का ध्यान अलग अलग चीजों पर जाएगा। कोई उस कमरे के कर्टन को देखेगा, सोफे को देखेगा, उसका ध्यान उस तरफ जाता है, कहेगा ये बहुत अच्छा कपड़ा है, कहाँ से लिया। कोई उस कमरे के फर्श को देखेगा कि ये पत्थर बहुत अच्छा है, कहाँ से आपने मंगवाया, ये हम पूछते हैं। कोई उस कमरे के पेंटिंग को देखेगा, शो पीस को देखेगा, कहेंगे आपके इंटीरियर डिजाइनर कौन है। ये बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। कोई उस कमरे की वाइब्रेशन को फील करेगा। तो हमारा जो इंटरेस्ट होता है, जिस चीज में हमारी रुचि होती है, हमारी मन बुद्धि ऑटोमेटिकली उसमें जाती है। ऑटोमेटिकली किसी व्यक्ति को मिलो, मन बुद्धि कहाँ जाती है, कहाँ जाती है। तो परमात्मा कह रहे हैं गुण ग्राहक बुद्धि बनने हैं। गुण पर ही अटेंशन जाए, विशेषता पर ही अटेंशन जाए। अगर नहीं ध्यान रखते तो कभी कभी कमजोरी पर ही अटेंशन जाता रहता है, गलतियों पर ही चला जाता है। उन्हें क्या बदलना चाहिए उसका ही ध्यान रहता है, उनके अंदर क्या विशेषता है, वो अटेंशन है गुण ग्राहक बुद्धि। तो बाबा कहते हैं गुण ग्राहक बुद्धि न हो
तो गुण को जान नहीं सकते। मतलब गुण है सामने वाले के अंदर, लेकिन हमारा फोकस अटेंशन उस पर नहीं है, तो हम गुण को जान नहीं सकते। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है, चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। इसीलिए बाप की नजर उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। सारी सृष्टि में से परमात्मा की नजर उस आत्मा पर पड़ी है। ये एक बात ही उस आत्मा को कितना विशेष बना देती है। तो बाबा कहते हैं हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, इसीलिए बाप की नजर उस आत्मा पर पड़ती है। भगवान की नजर पड़ जाए, वह भगवान अपना बनावे, तो जरूर विशेषता समाई हुई है। अंडरलाइन। भगवान ने उस बच्चे को अपना बनाया है, भगवान ने उस आत्मा को सिलेक्ट किया है, अर्थात जरूर विशेषता समाई हुई है। इसीलिए ही वो आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है, लेकिन सदा हरेक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। सदा हरेक की विशेषता देखने व जानने में नंबरवार बन जाते हैं। विशेषता देखने व जानने में बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी भल ज्ञान की धारणा व सेवा में, याद में कमजोर है, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, ये विशेषता तो है। तो बाबा हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें औरों की विशेषताएं देखनी है। हम किसी को देखते हैं तो हम कहते हैं अरे इतने साल से ज्ञान में है, अभी तक ये आदत है, अरे ज्ञान में होकर ऐसे करते हैं, अरे सेवा में ये ऐसे करते हैं, इनको ज्ञान नहीं समझ में आया, ऐसे हम बोलते हैं। भगवान हमें सोचना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप दादा जानते हैं कैसा भी है, भल ज्ञान की धारणा कम है, सेवा में कमजोर है, याद में कमजोर है, लेकिन बाप को जानना, बाप के बनने की विशाल बुद्धि और बाप को देखने की दिव्य नजर, उस आत्मा के अंदर बाप को पहचानने की दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र है। ये विशेषता तो है जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। कोटों में कोई, कोई में भी कोई इस लिस्ट में तो आ गए ना, इसलिए कोटों में से तो विशेष आत्मा हो गए ना। अंडरलाइन। ये बात बाबा ने हमें बहुत बार समझाई है, हम सब ने भी बहुत बार ये बात सुनी है, हम इसको समझते भी हैं, लेकिन आज से हमें इसको धारण करना है। सृष्टि की हर आत्मा में विशेषता है, और जिन आत्माओं ने निराकार परमात्मा को पहचान लिया, उनके पास दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र की विशेषता है। तो बाबा कहते हैं दुनिया के नामी ग्रामी भी जो काम नहीं कर पाए, वो इन बच्चों ने किया है। कितनी बड़ी विशेषता है। तो आज से पक्का करना है, हर आत्मा विशेष है, और जिस आत्मा ने भगवान को पहचान लिया, भले उसका ज्ञान, योग, धारणा, सेवा आज बाबा ने कहा कमजोर है भले, लेकिन उसके पास दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र है। ये उस आत्मा की विशेषता है, भगवान की नजर उस पर पड़ी है, ये उसकी विशेषता है। तो बाबा कहते हैं कोठों में से कोई ये विशेष आत्मा हो गए ना। विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंच ते ऊंच बाप के बन गए। अंडरलाइन है आज ये। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं,
सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वो विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। अंडरलाइन, विशेषता बढ़ती जाए उसके लिए विशेषता को कार्य में लगाते रहना है। कार्य में लगाते रहना, विशेषता को स्वभाव में लाना, वो संस्कार बार बार यूज करना, कोई कर्म है उसमें उस विशेषता को लाना, क्योंकि संस्कार पक्का कैसे होता है, जब वो कर्म में आता है और कर्म में आता जाए। तो विशेषता वृद्धि को पाए उसके लिए क्या करना है, विशेषता को कार्य में लगाना है। अगर किसी के पास सहन शक्ति है, वो 10 में से 8 बार सहन कर लेते हैं, 2 बार थोड़ा सा बुरा फील हो जाता है, तो उस विशेषता को और कार्य में लगाना, मतलब 8 की बजाय अब 9 बार सहन करना, विशेषता बढ़ जाएगी। फिर 10 बार सहन करना, विशेषता बढ़ जाएगी। फिर तो सहन करना है ऐसा लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो इतना नेचुरल विशेषता हमारा व्यक्तित्व बन जाती है। तो बाबा ने कहा विशेषता को कार्य में लगाना, ये विशेषता वृद्धि को प्राप्त करती रहती है और दूसरों को भी वही दिखाई देती है। जो विशेषता हम में वृद्धि को प्राप्त होती जाएगी, दूसरों को भी वो विशेषता प्रेरित करेगी। और कोई में दूसरे प्रकार के बच्चे, विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना ये है बीज को धरनी में डालना। विशेषता हमारे में है, सारे गुण मुझ आत्मा में है, सारी शक्तियां मुझ आत्मा में है, सारी विशेषताएं हैं, लेकिन उसको कार्य में लाना ये है बीज को धरनी में डालना। जब तक बीज को धरनी में नहीं डालते तो वृक्ष पैदा नहीं होता है, विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाते। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते, फल को भी प्राप्त करते। लेकिन अब तीसरे प्रकार के बच्चे, पहले प्रकार के बच्चे उसको कार्य में लाकर वृद्धि को पाते, दूसरे प्रकार के बच्चे बीज है विशेषता का, लेकिन उसको धरनी में डालकर वृक्ष नहीं पैदा करते, अर्थात उसको कर्तव्य में नहीं ला रहे, कर्म में नहीं ला रहे, तो वो विस्तार को प्राप्त नहीं करता, अर्थात विशेषता बढ़ती नहीं है। अब तीसरे प्रकार के बच्चे हैं, बीज को विस्तार में लाते हैं, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को प्राप्त करते, फल को भी प्राप्त करते, फल भी मिल जाता है। उस विशेषता को कार्य में लाने से फल मिलता है, लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएं, पंछी भी आते हैं खाने के लिए। हाँ, इस सीड को देखो, बीज को धरनी में डाला, विशेषता को कार्य में लगाया, वृक्ष निकला, वृक्ष निकला अर्थात उस बीज का विस्तार हुआ, फिर उस पे फल भी निकले, प्राप्ति के फल निकले। लेकिन जब फल निकलते हैं तो फिर चिड़िया भी आती है, पंछी भी आते हैं खाने के लिए। फल को खाने के लिए कौन से पंछी आते हैं? तो जब फल तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आती है कि मैं विशेष हूं। अंडरलाइन। अब जैसे ही ये थॉट आई, संकल्प आया, मैं विशेष हूं, अर्थात फल को खाने के लिए माया रूपी पंछी आ गए हैं, उससे बचना है। मैं विशेष हूं, मेरी ये विशेषता है। ये नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है, विशेषता भरने वाला बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई ना, बाबा के बने तो वो विशेषता आई। ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है, इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद ये अटेंशन रखना जरूरी है। अंडरलाइन, डबल डबल अंडरलाइन। फल मिलने के बाद सेवा में अटेंशन रखना जरूरी है।
सफलता मिलने के बाद का अटेंशन, सफलता मिलने से पहले हम अटेंशन बहुत रखते हैं, सफलता मिलने के बाद का अटेंशन रखना जरूरी है। नहीं तो माया रूपी चिड़िया, पंछी फल को जूठा कर देते हैं या नीचे गिरा देते हैं। इस दृश्य को सामने लेकर आना है, दृश्य जरूर क्रिएट करना है। ये यहाँ रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। दृश्य विशेषता धरनी में डालिए, विस्तार हुआ, वृक्ष बना, प्राप्ति भी हुई, फल लगे, लेकिन उस फल पर चिड़िया आई और फिर उस फल को या तो जूठा कर दिया या नीचे ही गिरा दिया। वो माया रूपी चिड़िया कौन थी? मैं विशेष हूं, ये मेरी विशेषता है। बाबा कहते बाबा की देन है, ब्राह्मण बनने के बाद की देन है। मैं कहाँ से आया इसके अंदर, तो फिर फल जूठा हो जाता है या नीचे गिर जाता है। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, माना जाता है कि ये मूर्ति है लेकिन पूजा नहीं होती। ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैं पन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया, इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छे करते हैं, महारथी हैं, सर्विसेबल हैं। लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते हैं। बहुत सूक्ष्म चेकिंग है, गहराई से चेकिंग है और चेक करके चेंज है आज। तो बाबा ने कहा मैंपन का जब जूठा हो गया वो फल, तो फिर खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता है। माना जाता है ये मूर्ति है, लेकिन उसका पूजन नहीं होता है। इसीलिए जिसने अपनी विशेषता को मैं समझ लिया, ये मेरी विशेषता है, तो सब मानेंगे कि हाँ ये विशेष आत्मा है, बहुत विशेष सेवा करते हैं, महारथी हैं, सर्विसेबल हैं। लेकिन सर्व परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते हैं। आज की मुरली का टाइटल क्या था? संगम युग पर, सतयुग में नहीं, संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। तो अंडरलाइन है, विधि क्या है? गुणग्राही बुद्धि बनना, विशेषता को देखना, विशेषता को धारण करना, धारण करना, फिर उसको कार्य में लगाते जाना ताकि वो वृद्धि को पाती जाए। और जब सफलता मिले तो अटेंशन रखना कि माया रूपी पंछी चिड़िया फल को जूठा ना करें कि ये मेरी विशेषता है, ये तो सिर्फ बाबा की देन, इस जीवन की देन है, मेरा नहीं। मैं और मेरा विशेषता में, सेवा में और सेवा की सफलता में चिड़िया फल को जूठा कर देती है और खंडित मूर्ति पूजन नहीं होती है। तो बाबा कहते सारे परिवार का स्नेह वो नहीं मिलता है। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। फल को मैं पन में लाने वाले ऐसे पूज्य नहीं बन सकते। फल को मैं पन में लाने वाले, एक है दिल से किसी को ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने के कारण बच्चे पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं या लिखते हैं। ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना। दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही पड़ता है।
दिल से रिगार्ड किसको मिलेगा? जिनके अंदर मैंपन खत्म होता जा रहा है, अर्थात देह अभिमान खत्म हो रहा है। प्योरिटी, ह्यूमिलिटी, अर्थात कोई मैंपन नहीं, तो उनको सर्व से दिल का रिगार्ड, दिल का प्यार मिलेगा। और बाबा कहते हैं बाकी जो है उनके लिए क्या होगा, क्या माना जाएगा कि हाँ है, लेकिन मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना पड़ता है, रिगार्ड देना पड़ता है। तो दिल से देना और देना ही पड़ता है, इसमें कितना अंतर है। दिल से देना और देना ही पड़ता है। दुनिया में भी देखो, अगर लौकिक में कई परिवारों में ये संस्कृति होती है कि पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, लौकिक में पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। अब उसमें भी चेकिंग होती है कि दिल से मन करता है कि इनकी एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण करें, इनसे आशीर्वाद ले दिल से। और दूसरा होता है पैर छूने होते हैं तो इसलिए पैर छूते हैं। तो ये बाबा फर्क बता रहे हैं, ये लौकिक में भी होता है। अब हमें इसको अलौकिक में चेक करना है कि दिल से रिगार्ड दे रहे हैं, दिल से रिगार्ड मिल रहा है, या देना ही पड़ता है, इसमें कितना अंतर है। पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने, मेजोरिटी होनी चाहिए। पहले भी सुनाया कि 5% तो रह ही जाता है, मतलब 95% दिल से रिगार्ड दे, 5% रह जाता है, लेकिन मेजोरिटी दिल से माने। ये है संगम युग पर पूज्य बनना। पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से भरना है, अंडरलाइन। पूज्य बनने का संस्कार सतयुग त्रेता युग में देवी देवताएं, द्वापर युग से सभी दिल से देवी देवताओं का रिगार्ड करते हैं। वो है पूज्य बनना, दिल से, श्रद्धा से, भावना से, बाह्य नहीं, करना है इसलिए नहीं, दिल से रिगार्ड है। तो बाबा कहते हैं पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से ही भरना है। लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है। द्वापर युग में पूज्य बनने में क्या किया जाता है और अभी पूज्य बनने में क्या अंतर है। अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे, हाँ, फूलों के हार नहीं। कुछ दिन पहले भी बाबा ने मुरली में समझाया था, संगम युग पर फूल नहीं कि हम फूल चढ़ा रहे हैं, फूल दे रहे हैं, फूल ऐसे ऐसे हम डालते हैं। संगम युग पर नहीं, संगम युग पर नहीं, अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना। पूज्य की निशानी है धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। तो भक्ति मार्ग से द्वापर युग से हम क्या करते हैं, धूप जलाना, आरती करना, हार पहनाना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। संगम युग पर ये स्थूल विधि नहीं है, अंडरलाइन, अंडरलाइन। संगम युग पर स्थूल विधि नहीं कि ये चढ़ाना, ये लगाना, ये करना, ये स्थूल विधि नहीं। लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं ना। ब्यूटीफुल है, ये विजुअल लाइन सामने। एक है ऐसे आरती उतारना और एक है दिल से सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। तो देवी देवताओं का पूजन, गायन, कीर्तन, धूप जलाना, फूल चढ़ाना, बाबा कहते हैं वो तो है भक्ति मार्ग में। लेकिन संगम युग पर
शरीर पुराना है, तो इसलिए कुछ भी बाहर नहीं, लेकिन सब कुछ यहाँ आंतरिक भावना से होता है। तो सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। आत्माओं द्वारा सदा कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। अंडरलाइन करने ये सारी बातें। सच्चे स्नेह का पूजन, सच्चे स्नेह की आरती और उस आत्मा से हुई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते रहते हैं। शुभ भावना की धूप, सच्चे स्नेह की आरती, प्राप्ति हुई का कीर्तन और शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते रहते हैं। सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वो आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गए हैं, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। अंडरलाइन है। तो वो आत्मा जैसे स्वयं बाप पर बलिहार गई है, तो उन आत्माओं को देख अन्य आत्माओं को भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार। पूजन किसका? सच्चे स्नेह का। कीर्तन कौन सा? जो उनसे प्राप्तियां हुई है। धूप और दिया कौन सा? शुभ भावना का। और हार कौन सा? बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार ऐसी आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होते हैं। तिलक भी बता दिया कौन सा लगाना है। सदा स्मृति स्वरूप, बाप की याद, कॉन्शियसनेस, स्मृति स्वरूप। इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनते हैं। संगम युग पर पूज्य आत्मा बनने की अलौकिक विधि। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। हाँ, श्रेष्ठ पूजा अब की है। जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है। दूर दूर बहुत लंबी लंबी यात्राएं करके देवी देवताओं के दर्शन के लिए जाते हैं। कितने क्षण मिलते हैं देवी देवताओं की मूर्ति के सामने, लेकिन बाबा कहते हैं उस 2 क्षण में भी कितनी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है। ऐसे संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी, 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति व उमंग, उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। तो बाबा कैसे कंपैरिजन समझा रहे हैं कि हम संगम युग पर क्या क्या करते हैं, जिसका फिर पूजन और गायन भक्ति मार्ग में होता है। तो बाबा कहते संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी, 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति व उमंग, उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं हैं। सेकंड और थर्ड तो सुना दिया, उसका विस्तार क्या करें। हैं तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में, लेकिन 1, 2, 3 नंबरवार हैं। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का होता है। तो ऐसे पूज्य बनो जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना। ये सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष
आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में देखी, सारी विशेषताएं ब्रह्मा बाप में देखी, सुनी ना, तो जैसे ब्रह्मा बाप साकार आत्मा नंबर 1 संगम युगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते हैं। भविष्य में पूज्य बनना वो तो संगम युग के ही आधार पर है। तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा साकार में नंबर 1 संगम युगी पूज्य, सो भविष्य नंबर 1 पूज्य बनते हैं। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है ना, ऐसे आप सभी भी ऐसे बन सकते हैं। अंडरलाइन भगवानुवाच्य है, आप सभी भी ऐसे बन सकते हैं। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं, भगवान के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। बाबा कहते हैं, शिव बाबा की हम महिमा गाते हैं, ब्रह्मा बाबा की भी हम कमाल गाते हैं। तो ऐसे ही हम सब बच्चों को हर संकल्प बोल और कर्म ऐसा करो जो कमाल का हो। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी। हाँ, जब अटेंशन हर संकल्प बोल कर्म ऐसा हो जो कमाल का हो। आप समान हो, मैं पन का दाग भी नहीं होना चाहिए। स्वप्न में भी, स्वप्न में भी अपनी कोई विशेषता, सफलता, सेवा, धारणा, कोई भी चीज के लिए मैं पन का दाग नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते जब कमाल होगी तब धमाल नहीं होगी। कमाल नहीं करते तो धमाल करते हो। चाहे संकल्पों की धमाल करो, चाहे वाणी से करो। संकल्पों में भी व्यर्थ तूफान चलता तो ये धमाल है ना। धमाल नहीं, कमाल करनी है, क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। अभी लास्ट जन्म में भी देखो, अभी लास्ट जन्म में भी देखो तो सभी से ऊंचा वर्ण कौन सा गाया जाता है? ब्राह्मण वर्ण कहते हैं ना। ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। आज भी कलयुग के एंड में भी कोई श्रेष्ठ काम है, ऊंचा काम है, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। किसी के कल्याण के भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम, ऊंचा काम प्रसिद्ध है। परंपरा से चल रहा है, सिर्फ नाम से भी काम चला रहे हैं। सिर्फ नाम से भी काम चला रहे हैं। काम आपका है, लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है। इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने महान हैं। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया। अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, अंडरलाइन, मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं है। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते हैं। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक की निशानियां देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो, समझा? वर्तमान समय पूज्य
तो भविष्य के भी पूज्य। इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना, अभी और भी रही हुई है। ये ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देखो और विशेषताओं को वर्णन करो। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ। दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं विशेष बनना। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ। दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं विशेष बनना। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को अनादि बाप आदि बाप का दोनों रूप से सर्व सालिग्रामों को और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। कितनी गहराई से हमारी चेकिंग कराते हैं, गुण ग्राहक बुद्धि बनाते हैं हमारी। तो बाबा का कितना कितना शुक्रिया। पाठियों के साथ मुलाकात। सदा बाप का हाथ और साथ है, ऐसा भाग्यवान समझते हो। सदा बाप का हाथ और साथ है, ऐसा भाग्यवान समझते हो। जहां बाप का हाथ और साथ है, वहां सदा ही मौजों की जीवन होती है। बाप का हाथ और साथ, बुद्धि में सदा बाबा याद रहे तो बाबा साथ है, और श्रीमत का हाथ हमेशा पकड़ा हुआ है। तो हाथ और साथ अगर है तो मौजों की जीवन होती है। मूंझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगे। अंडरलाइन। कोई भी चीज मन बुद्धि को खींचेगी नहीं। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई वैभव मन चित्त पर कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि बाबा के साथ है। या तो बाप रह सकता है, या बात रह सकती है, या व्यक्ति रह सकता है। तो बाप के साथ और हाथ, तो कोई भी चीज मन बुद्धि को आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगे। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाप है, तो बाप के सिवाय और कोई चीज या व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं, उनका मन और कहीं जा नहीं सकता। अंडरलाइन है। और कोई चीज भगवान मिला, और सिर्फ मिला मतलब सारा क्षण, हर क्षण उनका हाथ और साथ साथ में है, तो और कोई चीज आकर्षित क्यों करती है? तो बाबा हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। बाबा पूछते हैं, सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाप मिला, अब कौन सी चीज, कौन सा व्यक्ति आकर्षित करता है? जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं, उनका मन और कहीं नहीं जा सकता। तो ऐसे सभी हो, या माया की पालना में चले जाते हो। बाप की पालना मिल रही है, माया की पालना में तो नहीं चले जाते हो। वो रास्ता बंद है ना। तो सदा बाप के साथ की मौज में रहो। बाप मिला, सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। बाप मिला, सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए, लेकिन छोड़ने वाले नहीं। और छोड़कर जाएंगे भी कहाँ?
तो कितनी भी कोई चीज आकर्षित करे, मतलब मन बुद्धि कितना भी कहीं और खींचे उसको वापस बाबा की तरफ। आकर्षित अर्थात सिर्फ वो चीजें नहीं होती जो बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं अच्छा लगता है वो भी हमारे को आकर्षित कर रहा है। अर्थात हमारी मन बुद्धि किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में चिंतन कर रही है, तो वो चीज ने हमें खींच लिया, आकर्षित कर लिया। तो बाबा कहते कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए लेकिन छोड़ने वाले नहीं, और छोड़कर जाएंगे भी कहाँ। इससे बड़ा और कोई भाग्य हो नहीं सकता। कुमारियां तो है ही सदा भाग्यवान, डबल भाग्य है। एक कुमारी जीवन का भाग्य, दूसरा बाप का बनने का भाग्य। एक कुमारी जीवन का भाग्य, दूसरा बाप का बनने का भाग्य। कुमारी जीवन पूजी जाती है, जब कुमारी जीवन खत्म हो जाती है तो सबके आगे झुकना पड़ता है। गृहस्थी जीवन, कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। अगर कोई एक बार भी गिरा तो गिरने से हड्डी टूट जाती है। फिर कितना भी प्लास्टर करो, ठीक करो, लेकिन हड्डी कमजोर हो जाती है। तो समझदार बनो, टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना। अर्थात गिर के, धोखा खा के, दुख पाके फिर समझदार नहीं बनना। समझदार बनो, भगवान समझा रहा है तो फिर गिर कर क्यों समझदार बनना है। तो बाबा कहते हैं समझदार बनो। दूसरी पॉइंट, सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्मा अनुभव करते हो। अनेक बार विजयी बनने का पाठ बजाया है और अब भी बजा रहे हो। अनेक बार कल्प कल्प विजय हुए हैं और अभी भी बन रहे हैं। विजयी आत्मा सदा औरों को भी विजयी बनाती है। जो अनेक बार किया जाता है वो सदा ही सहज हो जाता है, मेहनत नहीं लगती है। अनेक बार की विजयी आत्मा है। इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है। अनेक बार की विजयी आत्मा है। इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है, खुशी अनुभव होती है। विजयी आत्माओं को विजय अधिकार अनुभव होता है। अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, स्वतः ही मिलता है। तो सदा विजय की खुशी से, अधिकार से आगे बढ़ते, औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। लौकिक परिवार में रहते लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाला है। लौकिक में क्या है और अलौकिक क्या है। लौकिक मतलब मैं, मेरा, मैं, मेरा। तो लौकिक में फिर दुख आएगा क्योंकि अटैचमेंट आएगी, अहंकार आएगा, एक्सपेक्टेशन आएगी। अब उसी संबंध को अलौकिक में परिवर्तन करो। मैं भी भगवान का, ये भी भगवान के, उसको परिवर्तन करो। लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन करो। लौकिक संबंध से अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा का नहीं। तो सदा सुखी बन गए ना। दुखियों की दुनिया से सुख के संसार में आ गए, ऐसा अनुभव करते हो। पहले रावण के बच्चे थे तो दुखदाई थे। रावण के बच्चे अर्थात देह अभिमान के अंदर थे। अभी सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो गए। फर्स्ट नंबर, ये अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार है। देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए। परमात्मा को पहचाना और अपने अंदर एक महान परिवर्तन लाया। कहाँ थे, क्या स्थिति थी, और भगवान के ज्ञान और याद से भरकर अपनी स्थिति को कहां से कहां लेकर गए। तो बाबा कहता है ये परिवार नंबर 1 है।
देवताएं तो हैं ही पवित्र ना, वो तो हैं ही पवित्र। तो बाबा कहते वो सेकंड नंबर हो गए। तो ये अलौकिक जीवन प्यारी लगती है ना। तीसरी पॉइंट, सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में राज्य भाग्य प्राप्त करते हो। भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से मिलता है। तो भाग्यवान जीवन कौन सा हुआ? वर्तमान समय। इस भाग्यवान जीवन के आधार से ही तो भविष्य बनता है। महत्व इस समय के भाग्य का है। महत्व इस समय के भाग्य का है। बीज इस समय डालते हो और फल अनेक जन्म प्राप्त होता है। तो महत्व तो बीज का गिना जाता है। ये जीवन बीज है। इस समय संकल्प, बोल, कर्म, व्यवहार, ये जीवन बीज है। इसका फल वृक्ष अनेक जीवन। इस समय भाग्य बनाना या भाग्य प्राप्त होना, ये बीज बोना है। भाग्य बनाना या भाग्य प्राप्त होना, ये बीज बोना है। तो इस अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो और सदा इस समय के पद्मा पदम भाग्य की स्मृति इमर्ज रूप में रहे। कर्म करते हुए याद रहे, कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य भूलो नहीं। कर्म करते हुए याद रहे कि इस जीवन में हम उस श्रेष्ठ भाग्य का बीज डाल रहे हैं, जिसका फल अनेक जन्म मिलने वाला है। कर्म करते हुए ये याद रहे, स्मृति स्वरूप रहो। इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। इसी स्मृति के वरदान को सदा साथ रखना तो सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, आज एक प्रश्न है मुरली में, लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है? लौकिक संबंध में भी बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, एक्यूरेट डिसीजन, उसकी विधि क्या है? कोई भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना है। अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है, फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं, इसलिए मुश्किल होता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल आत्मा समझ फिर फैसला करो तो यथार्थ फैसला होगा। लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करो। लौकिक, मैं, मेरा, इसमें मुझे क्या मिलेगा, ये भी लौकिक है। मैंपन है ना, इसमें मेरा क्या फायदा होगा, ये डिसीजन से क्या बेनिफिट होने वाला है। बाबा कहता है मैं और मेरा, ये लौकिक है। अलौकिक स्थिति में होकर, अलौकिक स्थिति क्या है? मैं आत्मा, मैं आत्मा। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल आत्मा समझ फिर फैसला करो तो यथार्थ फैसला होगा। इसे ही कहते हैं विकर्मा जीत का तख्त। विकर्मा जीत का तख्त, अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विकर्मा जीत स्थिति का तख्त है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा। अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विकर्मा जीत स्थिति का तख्त है। अलौकिक आत्मिक स्थिति अर्थात आत्मा को तो कुछ चाहिए नहीं होता इस दुनिया से। तो डिसीजन लेने में ये चेकिंग कि मुझे कुछ चाहिए नहीं। आत्मिक स्थिति, आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से।
आत्मा तो सर्व गुणों और शक्तियों में भरपूर, और परमात्मा से उसको सब कुछ मिल रहा है। इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विकर्माजीत स्थिति का तख्त है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा। अच्छा, आज की मुरली का वरदान, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। साथी और साक्षी, दो शब्द गहराई से चेकिंग। साथी, आज बाबा ने क्या बोला? बाबा के हाथ और साथ। तो जितना हम बाबा के साथ साथी बनकर रहेंगे, अर्थात बाबा की वाइब्रेशन से कनेक्टेड होंगे, तो हम दुनिया की वाइब्रेशन से साक्षी होंगे। दुनिया की वाइब्रेशन का हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम दुनिया की वाइब्रेशन से डिटैच्ड हैं। दुनिया से हमें कुछ नहीं चाहिए होगा, हम दुनिया से साक्षी हैं, रहेंगे दुनिया के बीच, लेकिन यहाँ बाबा के साथ सब कुछ जो चाहिए वो बाबा से। दुनिया की किसी भी बात से हमारी मन की स्थिति डिस्टर्ब नहीं होगी, साक्षी, क्योंकि हम उसके साथी हैं। साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए, अधीनता डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए दो शब्द याद रहें, एक साक्षी, दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। एक साक्षी, दूसरा साथी, बंधन मुक्त, अर्थात किसी भी चीज की अधीनता, किसी भी बात से स्थिति हिलना, ये अधीनता है। कोई भी इच्छा, ये अधीनता है। कोई भी चीज मन बुद्धि को आकर्षित करती है, ये अधीनता है। साथी और साक्षी, सर्व शक्तिवान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। साक्षी होकर चलने से निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए, इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। निमित्त मात्र शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए, उसका प्रभाव ना पड़ा, उससे कोई इच्छा नहीं, उसका कोई फल नहीं चाहिए, निमित्त आए, सेवा की, साक्षी हो गए। ये कर्तव्य करो, साक्षी हो गए, इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है, अंदर स्ट्रगल चल रही है। इम्प्योर थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, व्यर्थ थॉट्स, पुराने संस्कार, पुरानी सोच, पुरानी बातें, फिर कर्म और व्यवहार में भी। तो अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो गए। क्षत्रिय अर्थात यहाँ स्ट्रगल चल रहा है, फाइटिंग अंदर चल रही है। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ स्थिति। तो बाबा हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सारे जो वर्ण हैं, ये हमें स्थिति के अनुसार डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, ओम शांति।